हाय सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सहज 25 से लेके 31 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स का जवाब। ओके। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज। और एक और बात बोलना चाहूँगी सैज, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहाँ पर जाके अपनी डेलीज़ की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके सैज, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू सैज। ओके ओके, let's get started Sag. This is your higher messages. Ooh Sag, सक्सेस। ओके। कहीं ना कहीं जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे, ओके, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हो रही है। इफ़ यू आर स्टक इन पास्ट, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप स्टक थे, या फिर आपके काम नहीं बन रहे थे, या फिर आप वहीं के वहीं अटके पड़े हुए थे। ओके, एंड जस्ट आप सोच रहे थे कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, नाउ इज़ एनर्जी शिफ्ट। ओके, नाउ इज़ अपॉर्चुनिटी, नाउ इज़ सक्सेस। अब आपको सक्सेस मिल रहा है। अब आपने जो भी पहले एफर्ट डालते उसका रिजल्ट मिल रहा है, रेज प्रमोशन तरक्की मिल रही है, गुड न्यूज़ जा रही है। ओके, हैप्पी आउटकम आ रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मैं ये इन दो कार्ड के बेसिस पे ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, या फिर कहीं स्टक थे तो उस स्टकनेस में से आप मूवमेंट हो रहे हो। ओके, वाओ। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी रेजिस्टेंस, पास्ट के जो भी मामले थे ना, ओके, आप लोगों के लाइफ में जो भी बाधाएं थी, जो स्टकनेस था, जो मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रहा है, कहीं ना कहीं चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, जो भी आपके पास में स्टकनेस था, बाधाएं थी, उससे आप उभर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी। एंड इसीलिए टाइम टू लेट गो, टाइम टू लेट गो अबाउट समथिंग जो आपके लिए सही नहीं है, उसको लेट गो कीजिए ताकि, और एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। एंड इट सेज द sunset and rises each day, and it's the same with the avenue in your life. Okay, obviously see the beauty within each sunset in your life, and know that the sun will also rise again tomorrow. Ending are merely the start of a new beginning, and we are with you through each phase and cycle. Okay, wow. And नेक्स्ट कार्ड इज गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए अपने नेगेटिव सिनारियो को, नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव एनर्जी को, एंड गिव एंड टेक कीजिए। ओके, जस्ट लाइक बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपने करंट सिचुएशन को। ओके, हैप्पीनेस होते हुए, जॉयफुल होते हुए। ओके, एंड इट सेज जॉय इज़ द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, इट्स द मैजिकल सेंस दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, जॉय स्प्रिंग फ्रॉम appreciating the gift within each moment. Joy allow you to attract and create your present and future moment at the highest possible level. Okay, तो यूनिवर्स ये तीनों कार्ड में यही बोलना चाहते हैं गाइस, लेट गो कीजिए जो भी आपकी परिस्थिति है, नेगेटिव परिस्थिति, एंड बैलेंस करके चलिए और हैप्पीली लाइफ में लाइटली आगे बढ़िए। ओके, पीसफुल रहते हुए। अगर आप पीसफुल रहते हुए काम करते हो ना, दे द हमारे माइंड में ना बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जा सकें। ओके, सी
तो ये हफ्ता है अपने स्टकनेस में से बाहर निकलने का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में बैलेंस करने का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आउटकम लेके आने का, पॉजिटिव चीज़ लेके आने का। ओके, सो बैलेंस करके चलिए। सी हियर इज़ द बैलेंस। लेट्स सी, लेट्स गो डीपर सैस, लेट्स गो डीपर। अगर जैसे कि मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी ये कार्ड्स के मुताबिक, अगर आपने पहले एफ़र्ट डाले थे ना कि जॉब स्विच करने के लिए या फिर पॉजिटिव चेंज के लिए, तो ये हफ्ता ना कोई रिजल्ट आ रहा है कि आपको जॉब मिल गई बोल के, ओके, या फिर रुका हुआ पैसा मिल गया, या फिर कुछ ना कुछ आपके काम बन गए बोल के। ओके, सो लेट्स गो डीपर। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी लविंग एलिमेंट, सी कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही आपको गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, हैप्पीनेस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, इमोशनली स्टेबल हो रही हो, जस्ट लाइक अ 3 ऑफ कप की एनर्जी है। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है गाइस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, कोई भी गुड न्यूज़ हो सकता है जो भी आपने एफर्ट डाला हो। ओके, किसी के लाइफ में शादी की गुड न्यूज़, या फिर किसी के लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकें, ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। ओके ओके, एंड सी गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ने पहले फेयर बेस्ड एनर्जी था, डेविल की एनर्जी है। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस फेयर बेस्ड एनर्जी, डाउट वाली एनर्जी, कि मैं अपनी लाइफ में मैच्योर तरीके से काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी लाइफ में अगर किसी की कोर्ट केस थी, या फिर लीगल मैटर था, या फिर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए बातचीत चल रही थी, डिवोर्स के बारे में बातचीत चल रहा था, तो कहीं ना डर रहे थे कि मेरी लाइफ में मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा। यस, निकल पाओगे, राइज अप हो पाओगे। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अगर लव वाइज कोई एयर साइन के साथ में डील कर रहे, जेमिनी लिब्रा सन एक्वेरियस, ओके, उसके वजह से फेयर वेस्ट एनर्जी थी कि वो पर्सन मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, या फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप नहीं होगा गाइस, फिर से रीयूनियन होके एक नई लव लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। ओके, अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं ये तीनों कार्ड के बेसिस पे जो भी आपकी डिज़ायर है उसके प्रति आप मैच्योरली काम कर रहे हो, अपने दिल से नहीं दिमाग से काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, और कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी भी है, जिस भी वे में आपने एफर्ट डाले थे, ऑफ़र भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रहा है, एंड कोई कोर्ट केस है तो आपके फेवर में हो रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पी रह सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, वाओ। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में इनिशिएशन एंड द सेंट जर्मेन। ओके, सी दिस इज द कार्ड जस्ट लाइक योर एनर्जी। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, एंड कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, एंड हियर इज़ द आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, ताकि जो भी आप नई शुरुआत करो उसके प्रति ओके पीस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, एक फाउंडेशन को, एक बेस को बना सको। ओके, वाओ। सी कहीं ना कहीं जो भी ये 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थी ना, आप लोगों की लाइफ में डिस्ट्रप्शन था, धोखा था, या फिर आप खुद अपने इनर तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, मेंटल ड्रामा चल रहा था। सी हियर इज़ द पीस। ओके, सेंट जर्मन आपको पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं। 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, जो भी मेंटल ड्रामा चल रहा था, मे भी शायद जॉब के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, मनी के लिए, जो भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ना, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना हैप्पीनेस दे रहे हैं, सिक्योर लाइफ दे रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जिस भी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब थे ना, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना पॉजिटिव चेंज दे रहा है, पीस दे रहा है, ऑफ़र दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, रुका हुआ पैसा भी मिल रहा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आ रही है, एज कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है। तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देश द पीस आ रहा है। ओके, जिस भी वजह से आप मेंटल डिस्टर्बेंस थे उसके प्रति। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी यहाँ पर पीस आ गया, यहाँ पर ऑफर आ गया, यहाँ पर सपोर्ट आ गया, यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में पॉजिटिव चेंज आ गया। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने लाइफ को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बनाने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट के जो भी ड्रीम थे उसको फुलफिलमेंट करने की कोशिश कर रहे हो।
ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि रेनोवेशन करवा रहे हो, डेकोरेशन करवा रहे हो, ओके, ताकि घर की मरम्मत करवा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है घर बना रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसमें रीबिल्ड हो रहे हो, ओके। बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर बिल्डिंग योर लाइफ, ओके। जैसे कि लव लाइफ में बिल्डअप कर रहे हो, लव लाइफ में फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि जॉब में जॉब स्विच करके फिर से, जैसे कि जॉब गुड न्यूज़ आ गया, जॉब स्विच करके फिर से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करके फिर से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं सी, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है फूल एंड द टू ऑफ वन। कहीं ना कहीं जो भी आप यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो एंड जस्ट फोकस हो कि कैसे और भी ज़्यादा सिक्योर हो, कैसे अपनी फ्यूचर को सिक्योरिटी दे, जो भी आप बिल्डअप यहाँ पर कर रहे हो। जैसे कि जॉब स्विच करके, रीयूनियन होके, या फिर घर बनाते हुए, ओके। कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बिल्डअप कर रहे हो, बनाते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है, तो फोकस होएगा, डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में नई शुरुआत कर सको, ओके। सो ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी है, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर ना सारी चीज़ पॉजिटिविटी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफर आ रहा है, आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, हैप्पी मोमेंट हो रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी जो भी आपके मेंटल डिस्टर्बेंस थे उसमें आपको पीस मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, सिक्योर लाइफ हो रही है, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिल रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने लाइफ को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, एक नई शुरुआत कर सको, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में भी 3 ऑफ फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, ऑल यूनिवर्स आपके ना न्यू बिगिनिंग के प्रति एफर्ट डाल रहे हैं, ओके, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। तो इसके लिए ना गाइस आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बर्ड है ना अपना नेस्ट जब बनाती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, एक एक तिनका लेके आके अपना घर बनाती है। तो उसी तरीके से आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको, पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ सको, हैप्पीनेस लेके आ सको, या फिर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, या फिर एक सॉलिड फाउंडेशन लाइफ का बना सको, ओके। या सी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, सी दिस इज योर हिडन क्वेश्चन, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड द 9 ऑफ कप। पास में भी शायद हो सकता है कि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट ना हुए हों, या फिर पास में आप लोग सिंगल हो, ओके। अगर सिंगल भी हो तो पास में, अगर सिंगल तो एफर्ट डालिएगा, बातचीत कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि आप रीयूनियन हो सको। और अगर कहीं ना कहीं इन जनरली पास के मामलों के प्रति आप ना एफर्ट डाल रहे हो, या फिर स्टैंड ले रहे हो, ताकि बहुत मेहनत कर रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। जो भी आपके ड्रीम है, घर बनाना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, या फिर जॉब स्विच करना हो, ओके। आपके विशेष फुलफिलमेंट हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, अपने ड्रीम को फेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको और आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। तो हिडन पोर्शन भी अच्छा है गाइस। फेस कीजिएगा अपने सारे चैलेंजेस को, या फिर जो भी आप अपने लाइफ से चाहती है उसको, ताकि आप अपने आप में इमोशनली स्टेबल हो सको और अपने विशेस को पूरा कर सको, ओके। एंड दिस इज़ योर आउटकम में से यूर इन द क्रॉस रोड, 2 वर्ल्ड के बीच में हो, माइंड एंड हार्ट के बीच में हो, या फिर 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, ओके। तो इसलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, टाइम टू लेट गो, ओके, टाइम टू लेट गो। Why this card is here for Sagittarius? Why this card is here for Sagittarius? Two major arcanas, मेजर डिसीजन है, ओके। क्योंकि यहाँ पर सारे ग्रीन कार्ड है, दिल से जुड़े हुए हैं, आपके हार्टली डिजायर्स है, ओके। तो कहीं ना कहीं आउटकम में आप लोग क्रॉस रोड पे फंसे, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में
किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन होनी है ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, बिकॉज दिस इज़ द पाइसन एनर्जी एंड दिस इज़ द एक्यूरेस एनर्जी। जो भी आपका ड्रीम है उसको ख़त्म करना है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है उसको ख़त्म नहीं, उसके जो नेगेटिव परिस्थिति है ना उसको ख़त्म करना है ताकि आप अपनी लाइफ में हील होके अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, उसके लिए आपको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर सको, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, अपने हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सको। ओके, अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ सको। तो आउटकम में गाइस डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए आगे बढ़ सको। ओके, तो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर टाइम टू लेट गो अबाउट ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड जॉब, ओल्ड पर्सन, ओल्ड सिचुएशन, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे एंटर कर सको, नेक्स्ट लाइफ में एंटर कर सको, अपने लक को इस्तेमाल करके अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, क्योंकि आउटकम में यू आर इन द क्रॉस रोड, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने एक चैप्टर को ख़त्म करके दूसरे चैप्टर की तरफ जा सको। एंड दिस इज योर गाइडेंस है 3 ऑफ स्क्रोल। ओके, एंड इट्स से सेटिंग योर कोर्स। सी कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग ना अपने गोल को सेट नहीं कर पा रहे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर क्रॉस रोड पे है, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए अपने गोल के प्रति, प्लानिंग कीजिए, स्टिक रहिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल है उसको सक्सेसफुल बना सको, उसको स्टेबल कर सको। ओके, फोकस होइएगा गाइस। ओके, लेट्स सी, फोकस होइएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं पास के मामलों को लेके आप एफर्ट तो डाल रहे हो, जो भी आपके पास के मामले हैं। ओके, पास के मामलों को लेके एफर्ट डालो, जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में वो साइकिल ख़त्म हो जाए, जो भी नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो के आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करो। तो उसके लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट फोकस होइए कि आपको क्या लेट गो करना है और क्या अपने साथ में आगे लेके जाना है ताकि आप अपने ताकि आप अपनी एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है उसके प्रति बस आपको फोकस होना है और अपने गोल को सेट करना है, उसके प्रति काम करना है, एफर्ट डालना है, जस्ट वेट करना है कि कब आपके लाइफ में वो रिजल्ट आए। ओके, एफर्ट डाल के वेट कीजिएगा ताकि, क्योंकि हर एक की जो विशेष होती है ना उसी टाइम पूरी तो नहीं होती, एफर्ट डालते फिर वेट करते तब जाके पूरी होती है, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अपने गोल को सेट कीजिए, पहले फोकस होइए, एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कीजिए रिजल्ट का। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी 5 ऑफ की, यू हैव अ की। ओके, आप लोगों के आपके पास में की है अपनी लाइफ को चेंज करने के प्रति, अपने विशेष को पूरा करने के प्रति, क्योंकि सी विशेष इज़ हियर, कितने सारे विशेष के कार्ड हैं। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपके पास में की है, अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको और अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, पूरे हफ्ते आप अपने लाइफ में जो भी आपके विशेष है उसके प्रति काम करते रहोगे। सी 2 ऑफ की, फर्स्ट 1 ऑफ की, 2 की, आप लोगों के लाइफ में कितने सारे की आ रहे, चाबियाँ हैं, अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कि पूरे हफ्ते आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए फोकस हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, अपने विशेष को पूरा कर सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर यू सैड। तो गाइस फोकस होइएगा। ओके, क्योंकि पूरे हफ्ते आप चेंजेस के प्रति, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के प्रति, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, फोकस कर रहे हो, ताकि आप एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं सी यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से ड्रेन फील कर रहे हो। ओके, आपके विशेष पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपके लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट नहीं आ पा रहा है बोल के, तो कहीं ना कहीं जो भी ये बॉर्डम फील कर रहे हो ना उस पर काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, सी नई शुरुआत कर सको।
ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एक नई शुरुआत भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रहा है। ओके, तो जो भी आपके लाइफ में इमोशनल ड्रेन है ना, जैसे कि लव वाइज आप थोड़ी देर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पर ड्रेन हो गए, तो उसके प्रति पूरे हफ्ते अपना काम करोगे, एफर्ट डालोगे, कम्युनिकेशन करोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सको। और अगर किसी के लाइफ में ऑफ़र नहीं आ रहा तो उसके पीछे काम करोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में ऑफ़र लेके आ सको। ऑफ़र है गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए अपने गोल पे, स्टिक रहिए, काम कीजिए, एंड जस्ट वेट कीजिए। हे इज़ द चेंज, यहाँ पर विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है। जो भी एफर्ट डालोगे ना, इस हफ्ते आपको सक्सेस मिल रहा है, तो एफर्ट डालिएगा। ओके सैज, ओके, आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ, चूज द पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो हियर इज़ द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है हारमोनी। सी, देयर इज द हारमोनी गाइस, देयर इज द अबंडेंस। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 1, आप लोगों के लाइफ में हारमोनी है, अबंडेंस है, सक्सेस है। ओके, लेट देयर बी अ हारमोनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट। ओके, तो आपने जो भी सवाल पूछा है, यस का कार्ड है, यस और नो में सब। उसके लिए आपको ना जस्ट माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पे पीस होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में इस हारमोनी को लेके आ सको। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब हैं। तो अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए कि आपके सोल लेवल पे आपको क्या सोल्यूशन मिलता है। ओके, साइलेंस। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, रीड द होली बुक, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, रीड द होली बुक। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने अभी तक अपने परिस्थिति से सीखा है, उसको इस्तेमाल करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मैं रियूनियन हो जाऊंगा लव वाइज। यस, देखो पहले अपने पास में क्या गलती की थी और क्या गलती नहीं की थी, उसको कैसे सुधारा जाए, फिर जाके रियूनियन हो जाओगे। ओके, क्या मिस्टेक पास में किया था जो अभी नहीं करनी है, तो उसको यूज़ करके आप अपने लाइफ को बना सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोल। जो भी आपने सवाल पूछा ना पाइल नंबर 4, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि मैं भी शायद अभी तक आप ना लाइफ से सीखे नहीं हो। जो भी आपकी मिस्टेक हुई है, फर्स्ट आप सीख लीजिए, फिर देखिए कि आपने क्या मिस्टेक किया, क्या नहीं किया, फिर जाके आपके सारे काम बनेंगे। ओके, फिर जाके यूनिवर्स आपको, मैं भी शायद आपकी ना वो अभी नेगेटिव साइकिल ख़त्म नहीं हुई है। ओके, उस साइकिल के प्रति एफर्ट डालिए, ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस द गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। जो भी आपने सवाल पूछा है, हैप्पी सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग यस का कार्ड है। ओके, या गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है सैज। तो फोकस होइएगा अपने गोल पे, अपने टारगेट पे, ताकि यूनिवर्स भी आपके साथ में आपके गोल को पूरा करने में काम करते रहे। ओके, यस एज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।